कैसे हैं दोस्तों? तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं इस वक्त। यूरोप को अपनी पड़ी हुई है ग्रीनलैंड को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी धमकाना शुरू कर रखा है। लेकिन इसराइल डोनाल्ड ट्रंप को थ्रेट कर रहा है। तो इसराइल डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशर बना रहा है कि ईरान के ऊपर फुल अटैक किया जाए। तो अब इस वक्त दो महाज खुले हुए हैं अमेरिका के लिए। एक तो है कि वो ग्रीनलैंड पर अटैक करता है और किस तरह उसे वो अपने कब्जे में लाता है। फिर मतलब ईरान का रजीम कैसे चेंज करता है। देखिए, एक टाइम पर दो रास्ते वो निकाले हुए हैं। हो सकता है कि दोनों ही रास्तों में मुझे फेलियर देखना पड़े ग्रीनलैंड और ईरान के मामले पर। हो सकता है कि दोनों ही को जो है मसले वो कामयाबी से हासिल कर सके, अपने जो मिशन है अपने अजाइम में कामयाब हो जाए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर वो दोनों टारगेट हासिल करते हैं। सबसे पहले हम ईरान के बारे में बात करते हैं। तो इस वक्त आप देख चुके हैं कि बहुत तरफ करती है कतर और सऊदी अरब में बड़ी बड़ी बेसिस है अमेरिका की। तो अगर ग्रीस ने कतर और सऊदी अरब ने वाज़ह तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से या अमेरिका से कह दिया कि वो हमारी एयर बेसिस हमारे कंट्री से ईरान के ऊपर अटैक किसी किस्म का अटैक नहीं कर सकते। तो उसके नतीजे में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का उससे पर्शियन गल्फ की तरफ लाया जाना है। बताया जा रहा है कि दोनों उसके अंदर अंदर पर्शियन गल्फ के करीब ये इब्राहिम के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है 100 से ज्यादा कैपेसिटी रखता है। बहरी जहाजों को लेकर उड़ाने का 100 से ज्यादा जहाजों को उड़ाने की कैपेसिटी रखता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। उसे लाया जा रहा है। तो इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है जो 90 के करीब, यानी कि 190 जहाज है जो फाइटर जेट है वो ईरान की एयर स्पेस में उड़ सकते हैं एक टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट होगा ईरान की ये एक बहुत बड़ा टारगेट होगा अमेरिका की तरफ से ईरान को। तो अगर देखा जाए तो ये जो ईरान है ये $30 इसकी मार्केट है। अगर तो ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से इन पर अटैक करता है, हालांकि अगर देखा जाए तो ईरान के पास बहुत जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है कि वो अपने जो सस्ते ड्रोन होते हैं वो भेजता है। और उसके दरमियान ही जो हाइपरसोनिक जो हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार में सफर करते हैं वो मिसाइलों को अपने टारगेट पर सर पहुंचाता है। तो अगर तो ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को इन ड्रोन्स के दरमियान भेजकर अब्राहम जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इस पर अटैक करवाता है और वो कामयाबी से अटैक करते भी है और ये तबाह बर्बाद हो जाता है। या दो या तीन के अगर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है अटैक करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तो ये तकरीबन तबाह बर्बाद हो जाएगा और इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगा। तो ये इस तरह $20 अरब समंदर की तह में जा चुके होंगे अगर तो ये कामयाब हो जाता है ईरान इस पर। लेकिन दूसरी तरफ फिर भी अमेरिका इस रिस्क को लेने के लिए कामयाबी से लेकिन फिर भी अमेरिका इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसराइल को भी वाज़ह तौर पर वार्निंग जारी कर दी है अमेरिका ने कि आप किस हद तक अटैक करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, किस हद तक बर्दाश्त करेंगे। इसने कहा कि आपके तमाम कुछ आप शायद डोनाल्ड ट्रंप ने और उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान के पास 8 से 10 हजार के करीब हाइपरसोनिक मिसाइल है और 2,000 के करीब एक दिन पे लॉन्च कर सकता है। जिससे मुराद ये है कि अगर 2,000 अटैक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो 2,000 के करीब एक दिन का 5 से 10 दिन के अंदर अटैक किए जाते हैं इसराइल के ऊपर। तो ये तकरीबन तकरीबन 5 के 5 शहरों को सफा से बिठा सकते हैं इसराइल में। लेकिन फिर भी इसराइल इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है। पूरा तो उनका कहना है कि अगर वो इस रिस्क को लिए इस रिस्क को लेकर ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाता है तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि अब देखते हैं आगे चलकर ईरान क्या है तो बाकी रिटेलिएट करेगा। और देखते जाए तो अगर देखा जाए तो इसराइल और अमेरिका इस वक्त कपल तैयारी पर है ईरान को रजीम चेंज करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के पीछे रशिया और चाइना भी खड़े हैं, कपल को घुसखोर कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ईरान के रजीम को बचाया जाए। तो पिछले तो क्या मिडल ईस्ट में बनी हुई है। पर्शियन गल्फ में 2003 के दरमियान सूबे को रोक बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि जब के बादल इसलिए कम दिए गए। हो सकता है कि इसलिए जंग जो है रोक दी गई, अटैक नहीं किया गया ईरान के ऊपर और अब जो उसके बाद अटैक कर दिया जाए।
तो अब चलते हैं ग्रीनलैंड की तरफ। यूरोप जो है उसने वाज़ह तौर पर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज किया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम आपकी तमाम लिहाज से मदद करेंगे, सीरिया में मदद करेंगे, ईरान में आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको ग्रीनलैंड पर अटैक करने का जो है इससे क्या फायदा मिलेगा। ये वाक़या तो उन्होंने ये अपने मैसेज में किया और डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी पहले या अपने आप की पावर दिखाने का पहले जब इसमें इतना तो उसने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, उसी तरह स्क्रीनशॉट लेकर प्रेसिडेंट और ट्रंप ने पेट्रोल के जो उसे शेयरिंग लिस्ट आई। तो फिर आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने $700 की एक पेशकश की है यूरोप को और म्यांमार को कि वो इनसे ले ले और जो ग्रीनलैंड का एरिया वो उसे दे दे। अगर ग्रीन तो अमेरिका जो है दुनिया का दूसरे नंबर पर बड़ा कंट्री जाएगा। तो ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ज्यादा खबरें आ रही है कि हम देखेंगे इसे नेक्स्ट वीक में देते हैं नेक्स्ट वीडियो में।